दोस्तों, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिन तुलसी पर रोज़ाना दीपक जलाना चाहिए। इससे हमें मिलती है भगवान की बहुत कृपा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हमें 5 दिन जो मिलते हैं उसमें तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए और रोज़ाना घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन किस तरह से इन नियमों का पालन करना है, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करने और तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने पर 5 दिनों तक दीपदान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, महाभारत के एक पर्व में इस बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस बारे में बताया है। आइए जानते हैं क्या है ये नियम और तुलसी पर रोजाना 5 दिन तक दीपक जलाने के क्या लाभ मिलते हैं। तुलसी का पेड़ सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में भी घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु के मंदिर में भी शाम के वक्त जाकर दीपदान कर सकते हैं। साथ ही जो लोग गंगा या यमुना नदी के तट के पास रहते हैं, उन्हें रोजाना शाम को एक दीपक जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा के किनारे दीपक जलाइए और ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरे कार्तिक मास में करने के बराबर कहते हैं कि पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लीजिए। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना व्रत भी आप कर सकते हैं और अन्न व नमक ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है या फिर किसी तरह से रोग से पीड़ित हैं तो एक समय भोजन करके भी ये व्रत रखा कर सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो दोनों वक्त भोजन कर लीजिए, लेकिन वह पूर्ण रूप से शाकाहार होना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना गाय और अन्य जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, वे प्रसन्न होते हैं और हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में ज़मीन पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोजाना तुलसी, आंवला और बेलपत्र की भी हमें पूजा करनी चाहिए। 5 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था कि भीष्म पितामह कि किस तरह से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपक जलाना चाहिए। उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार कहते हैं कि युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दीपक जलाता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये कार्तिक मास वैसे भी पुण्य का मास बताया गया है। इस मास में किसी भी तरह का आप कहीं पे भी दीपदान करते हैं जो हमें पवित्र, जैसे कि नल, कूप, कूचों में या स्नान सरोवर में करते हैं, दीपों का दान करते हैं। तुलसी जी की बहुत इस महीने में पूजा अर्चना बताई गई है। अगर हम ये इस तरह से पालन करते हैं दोस्तों, तो शीघ्र ही हमें बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।